कुरैश कुछ देर अपनी बहादुरी और तादाद के घमंड में मुब्तला रहे, मगर जब अबू जहल और दूसरे सरदार गाजर मूली की तरह कट गए तो नौजवानों के हौसले पस्त हो गए। मुसलमान डट कर लड़े और ना तजुर्बाकारी के बावजूद नौजवानों ने अपनी शुजाअत का सिक्का मनवा लिया। कुरैश की फ़ौज ज़्यादा देर तक मैदान में न जम सकी। लोगों के कदम उखड़े और वो मक्का की जानिब भागने लगे। मुसलमानों ने भागती हुई फ़ौज का ताक़ुब किया और दुश्मनों को गिरफ़्तार करके जंगी कैदी बना गए। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, जो इस्लामी फ़ौज के अलमबरदार थे, अपनी फ़ौज की फ़तह पर बहुत खुश थे। मैदान जंग में इस अजीम सहाबी ने अपने हकीकी भाई उबैदा बिन उमैर को कत्ल किया था। अब भागते हुए कुरैशियों के दरमियान उनका दूसरा काफिर भाई अबू अजीज़ मक्की जो नज़र आया तो हज़रत मुसअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने बुलंद आवाज़ से अपने अंसारी भाई को तलकीन की, उसे मजबूती से बांध लो, ये हरगिज़ भागने ना पाए। इसकी माँ बड़ी मालदार है जो इसका फ़िदिया खूब अदा करेगी। अबू अजीज़ बिन उमैर ने गुस्से से मुसअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुरा भला कहते हुए शिकवा किया, तुम्हें शर्म नहीं आती? क़त्ल रहमी का मुज़ाहरा कर रहे हो, मेरा भाई होने के बावजूद मुझे गिरफ़्तार करा रहे हो। हज़रत मुसअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बावक़ार लहजे में जवाब दिया, तुम मेरे भाई नहीं हो, बल्कि ये मेरा भाई है जो तुम्हें गिरफ़्तार कर रहा है। बनु हाशिम के जो अफराद कुरैश की फ़ौज में शामिल थे वो बादले नख्वास्ता आए थे। उनकी दिली हमदर्दियाँ हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थीं। इस बात का हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बखूबी इल्म था। सीरत का मुताला करने से यह हकीकत खुलकर सामने आ जाती है कि बनु हाशिम में से एक शख्स अबू लहब ही ज़हनन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था। ये चचा होने के बावजूद दुश्मनी में सारी हदें फलांग गया था। जंग बदर में ये शामिल ही ना हुआ था। ये बुज़दिल भी था और बुखील भी। उसने अपनी जगह किराए का आदमी जंग में भेज दिया था। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के दौरान फरमा दिया था कि कुरैश की फ़ौजों में शामिल बनी हाशिम के लोगों को कत्ल न किया जाए, क्योंकि उनके दिल मुसलमानों के साथ हैं। इसी तरह आपने अबू अल बख्तरी को कत्ल करने से भी मना फरमा दिया। अबू अल बख्तरी कुरैश के सरदारों के दरमियान अपने अल हलम व अदल की वजह से मारूफ थे। उसने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के साथ कभी ज़्यादती न की थी, बल्कि कुरैश की जानिब से बनु हाशिम के मकाता का परवाना उसी ने ख़त्म करवाया था। इसके बाद ही हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम और अपने सहाबा के साथ शाब अबी तालिब से बाहर निकले थे। इंसानी ज़िंदगी तालीम व तरबियत और तज़किया नफ्स से बहुत कुछ बदल जाती है, मगर फ़ितरत का ख़ासा और इंसानी कमज़ोरियाँ इंसान से किसी न किसी लग़ज़िश का इर्तिकाब करवा देती हैं। ये बशरी तकाज़े इंसान के साथ रहते हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनु हाशिम के मुतालिक हुक्म सुनकर एक मुखलिस सहाबी और इस्लाम का सच्चा शहदाई इसी बशरी कमज़ोरी की वजह से कह बैठा, ये अजीब मामला है, हम अपने बाप, बेटे, भाई और करीबी अजीज़ को तो कत्ल कर डालें, मगर अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को छोड़ दें, ये कैसे हो सकता है? खुदा की कसम, अगर अब्बास मेरे सामने आ गया तो मैं उसका तिक्का बोटी कर दूंगा। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इत्तला मिली तो आप आज़रदा हुए और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, ए अबू हफ़्स, क्या रसूल खुदा के चचा का चेहरा तलवार से ज़ख्मी किया जाएगा? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शख्स मुनाफिक हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं उसका काम तमाम कर दूँ। मगर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इजाज़त ना दी। हज़रत उमर की मशहूर कुनियत अबू हफ़्स है। वो फरमाया करते थे कि मुझे ये कुनियत हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के मैदान में उसी रोज़ अता फरमाई थी। ये मुखलिस सहाबी जिनकी ज़बान से सख्त अल्फाज निकल गए थे, अबू हुज़ैफ़ा बिन उतबा बिन रबिया थे। उनकी ज़बान से वक्ती जज्बात के तहत ये अल्फाज निकल तो गए, मगर उन्हें फ़ौरन एहसास हो गया कि उनसे गलती सरज़द हो गई है। दरअसल ये अल्फाज भी उनकी इज्तमाई गलती में शुमार हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हज़रत अब्बास को उस वक्त काफिरों का साथ करार देकर ये अल्फाज कहे थे। बहरहाल उन्हें अपने अल्फाज पर निदामत हुई और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके अखलास और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी वफ़ादारी की वजह से उन्हें माफ़ फरमा दिया। अबू हुज़ैफ़ा बनु अब्दुशम्स में अब्दु मनाफ के चश्मो चिराग थे। उनका सारा ख़ानदान इस्लाम दुश्मन था, मगर ये साबिक़ून अव्वलून में शुमार होते हैं। उन्हें बारहा हसरत के साथ ये अल्फाज अदा करते हुए सुना गया, खुदा की कसम, यौम बदर के उन अल्फाज ने मुझे बेहद परेशान कर रखा है। मैं
उनकी जवाबदेही से डरता रहता हूँ। अल्लाह करे कि मुझे जिहाद में शहादत का मर्तबा मिल जाए ताकि इन अल्फाज की तलाफ़ी हो सके। हज़रत अबू हुज़ैफ़ा की ये हसरत जंग यमामा में पूरी हुई। उन्होंने मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ बड़ी बहादुरी से जंग लड़ी और जाम शहादत नोश किया। दिलचस्प बात यह है कि उनके ग़ुलाम और मारूफ़ सहाबी हज़रत सालम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उनके साथ इसी जंग में शहीद हुए। अबू हुज़ैफ़ा ने सालम को मुँह बोला बेटा बनाया हुआ था। सालम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों में था। जंग बदर में 14 सहाबा शहीद हुए और 70 कुफ़ार मारे गए। शुहदा की तदफीन के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक़तूलीन कुरैश को भी एक गड्ढे में डलवा कर उसे मिट्टी से पाट दिया था। जब कुफ़ार के मक़तूलीन गड्ढे में फेंके जा रहे थे तो उस वक्त भी अबू हुज़ैफ़ा का चेहरा एक बार जर्द पड़ गया था। उन्होंने अपने मकतूल बाप उतबा बिन रबिया को गड्ढे में गिराए जाने का मंजर देखा तो अजीब कैफियत तारी हो गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये महसूस किया और पूछा, ए अबू हुज़ैफ़ा, शायद तुझे अपने बाप के कत्ल की वजह से गम पहुँचा है। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम मुझे इस बात का तो गम नहीं कि मेरा बाप कत्ल हो गया है, क्योंकि वो काफिर था, मगर मुझे अपने बाप की अक्लो फरासत और इल्म हलम से उम्मीद थी कि अल्लाह उसे हिदायत देगा, मगर वाए नाकामी वो हिदायत ना पा सका और कुफर की हालत में कत्ल हो गया। इस बात का मुझे अफसोस और कलक है। ये सुनकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुतासर हुए और अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दुआएं दी। अबू हुज़ैफ़ा सादिकुल ईमान थे। आगाज़ जंग में जब उनका बाप कुफर का परचम थामे मैदान में उतरा तो उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की कि उसका मुकाबला करें, मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त ना दी। अबू हुज़ैफ़ा का अपने बाप के बारे में तबसरा बिल्कुल ठीक था। उतबा मक्के में भी बारहा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकालमे कर चुका था और बदर में भी उसने जंग से कबल अबू जहल को साइब और हकीमाना मशवरा दिया था, मगर उसका मशवरा कबूल ना किया गया, बल्कि उल्टा उसे कोसने देकर मुश्तिल किया गया। दरअसल हिदायत का मामला भी अजीब है। हिदायत अल्लाह ताला के हाथ में होती है। वो जिसे चाहता है उससे सरफराज करता है और जिसे चाहता है महरूम रखता है। उसका फ़ैसला दुरुस्त है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उतबा की खूबियों के मुतरफ़ थे। ऐन मैदान बदर में जंग से कबल आपने इरशाद फरमाया, इस कौम के दरमियान अगर किसी शख्स में कोई भलाई है तो खूबसूरत सुर्ख ऊँट के सवार में है। अगर ये लोग इसकी बात सुन लें और मान लें तो तबाही से बच जाएं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात से ये भी मालूम होता है कि आप जंग पर तुले हुए ना थे। अगर कुरैश जंग से पहलू तही करते तो आप उन पर जंग मुसल्लत करने के हक़ में ना थे। आपकी पूरी सीरत इस बात पर गवाह है कि आप हमेशा कोशिश फरमाते थे कि कम से कम खून रेज़ी के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाह का काम किया जाए। अगर जंग नागुज़ीर हो जाती तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बुज़दिली दिखाते थे ना हथियार डालते थे। जैसा कि पहले ज़िक्र हो चुका है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू अल-बख्तरी के बारे में फरमाया था कि उसे कत्ल ना किया जाए। मुजज़्ज़र बिन ज़ियाद ने अबू अल-बख्तरी को देखा तो फरमाया, ए आस बिन हशाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया था कि तुझे कत्ल ना करें। उस वक्त अबू अल-बख्तरी के साथ उसका दोस्त हनादा बिन मुलैहा भी था। अबू अल-बख्तरी ने पूछा, क्या मेरे साथी की जान बख्शी का भी हुक्म है? हज़रत मुजज़्ज़र ने कहा, नहीं, बखुदा तुझे तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की वजह से छोड़ देता हूँ, मगर उसे नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर अबू अल-बख्तरी ने कहा, शुरफा का ये काम नहीं कि अपनी जान बचाने के लिए अपने रफ़ीक का साथ छोड़ दें। मैंने अगर इस तरह जान बचा ली तो मक्का की औरतें मुझे ताना दिया करेंगी कि इसने अपने साथी से बेवफाई की। चुनाचा अबू अल-बख्तरी और उसके साथी ने हज़रत मुजज़्ज़र पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में हज़रत मुजज़्ज़र ने अबू अल-बख्तरी को कत्ल कर दिया। एक रिवायत में ये भी आता है कि हज़रत मुजज़्ज़र ने अबू अल-बख्तरी के कत्ल के बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अबू अल-बख्तरी को बचाने की बहुत कोशिश की। मैं चाहता था कि उसे गिरफ़्तार करके आपकी खिदमत में ले आऊँ, मगर उसने मुझे लड़ने पर मजबूर कर दिया। जंग बदर में कुरैश के बड़े बड़े सरदार आम लड़ाई में कत्ल हो चुके थे, मगर दुश्मन खुदा उमैया बिन खल्फ बच गया था। उसका बेटा अली बिन उमैया भी उसके साथ था। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब मैंने उसे देखा तो उसने मुझसे अमान तलब की और वादा किया कि वो दूध देने वाली ऊँटनियाँ फ़दिया के तौर पर पेश करेगा। चुनाचा मैंने उसे और उसके बेटे को अमान दे दी।
मैं उसका हाथ पकड़ कर जाने लगा तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दूर से देख लिया। उमैया मक्के में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बेपनाह तकलीफ़ें पहुँचाया करता था। हज़रत बिलाल उसकी तरफ दौड़े। हज़रत अब्दुर्रहमान ने उन्हें बहुत कहा कि मैंने इन्हें गिरफ़्तार कर लिया है, मगर हज़रत बिलाल कहते रहे, अगर आज ये बच निकले तो मेरे लिए तबाही है। हज़रत बिलाल ने अंसार के जवानों को मदद के लिए पुकारा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ उस दुश्मन खुदा की जान बचाने की कोशिश करते रहे, मगर मुजाहिदीन ने उस पर हमला कर दिया। इस हमले में हज़रत अब्दुर्रहमान भी उमैया को बचाते हुए ज़ख्मी हो गए थे। उमैया के कत्ल से पहले उसका बेटा कत्ल हुआ। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि बेटे के कत्ल पर उमैया के मुंह से ऐसी चीख निकली जो मैंने कभी नहीं सुनी थी। मक़तूलीन बदर की लाशों को एक गड्ढे में फेंक कर ऊपर मिट्टी डाल दी गई थी, मगर उमैया बिन खल्फ की लाश इतनी फूल चुकी थी कि उसे उसी मकाम पर दफन कर दिया गया। जंग बदर अहले इस्लाम के लिए एक बड़ा इम्तिहान था। बेसरो सामानी और फ़िक्र फ़ाक़ा की हालत में अरब के सबसे ताकतवर और पूरी तरह मुसल्लह लश्कर का मुकाबला बड़ा मुश्किल काम था। उसके अलावा मुहाजिरीन के लिए यह भी कड़ी आजमाइश थी कि मुकाबले पर उनके भाई बंद थे। बाप एक तरफ था तो बेटा दूसरी जानिब था। मामू भांजा, चचा भतीजा और हकीकी भाई आपस में एक दूसरे के आमने सामने थे। अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत आजमाई जानी थी। अल्लाह से किए हुए मुआहदा के ऐफ़ा और उसके हाथ बेची हुई जान के सुपुर्द करने का मरहला आ गया था। वो अजीम लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पर कायम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए आमादा और तैयार थे। वो हर आजमाइश से सुरखरू और हर इम्तिहान से कामयाब होकर निकले। अल्लाह के या मुखलस बंदे और इस्लाम के जानसार सिपाही हर चीज़ पर अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के रसूल के इश्क को गालिब व फ़ायक समझते थे। उन्हीं की शान कुरान मजीद में यूँ बयान होती है, तर्जमा, और वो लोग जो ईमान लाए सबसे बढ़कर अल्लाह को महबूब रखते हैं। और बिलाशुबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अहले ईमान के लिए उनकी अपनी ज़ात पर मुकद्दम है। सैयदना मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जो मक्के में दौलत की देवी को ठुकरा कर और म्यार ज़िंदगी के बुत को पाश पाश करके आए थे, मैदान बदर में मुहाजिरीन के अलमबरदार थे। ये अजीम इंसान अज़मत के हर मैदान में आला तरीन चोटी पर फायज़ नज़र आता है। उनके दो भाई उबैदा बिन उमैर और अबू अज़ीज़ बिन उमैर काफ़िरों की फ़ौज में थे। उबैदा हज़रत मसअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले पर आया तो मसअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे कत्ल कर दिया। दूसरा भाई जब भागा तो उसके पीछे दौड़ते हुए अंसारी सहाबी से सैयदना मसअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ए भाई, इसे जाने ना देना, खूब कस के बांध लेना, उसकी माँ बड़ी मालदार है, खूब फ़दिया अदा कर सकती है। हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह का वालिद अब्दुल्ला बिन जर्राह काफ़िरों के लश्कर में था। बाप ने मक्के में भी हज़रत उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस्लाम से बरगश्ता करने के लिए बड़ा ज़ोर लगाया था, मगर उसकी सख्तियाँ इस मुखलिस सहाबी को राह रात से हटाने में कामयाब न हो सकीं। बदर के मैदान में अब्दुल्ला बिन जर्राह ने अपने बेटे को देखा तो ताव में आ गया। बुरा भला कहता हुआ बेटे की तरफ बढ़ा। बेटे ने पहले तो तर्राह देकर दूसरी जानिब रुख कर लिया, मगर जब बाप फिर सामने आ गया तो हज़रत उबैदा ने सोचा, ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है। इस सोच के ज़ेरे असर उन्होंने बाप का गला काट दिया। हज़रत अबू उबैदा को अमीन उल उम्मत का लक़ब इस वजह से अता किया गया कि उन्होंने बाप की मोहब्बत के मुकाबले में इस्लाम से वफ़ादारी का मुज़ाहरा किया। ये अमानत और दियानत की बेहतरीन मिसाल थी। मैदान बदर ही के अंदर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने मामू आस बिन हिशाम बिन मुग़ीरा को तह-तेग़ किया था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे अब्दुर्रहमान बड़े बहादुर और जंगजू थे। बदर के मैदान में वो भी काफ़िरों की फ़ौज में थे। बाद में वो मुसलमान होकर दर्जा सहाबियत से सरफराज हुए। उनके कबूल इस्लाम के बाद एक दिन बाप बेटा घर में बैठे बातें कर रहे थे। जंग बदर का जिक्र छिड़ गया। अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अब्बा जान, बदर के मैदान में आप कई मरतबा मेरी तलवार की ज़द में आए, मगर मैं आपको छोड़ देता रहा कि आप मेरे वालिद थे। ये सुनकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चेहरा सुर्ख हो गया और फरमाया, ए अब्दुर्रहमान, खुदा की कसम जिसके कब्ज़े में अबू बकर की जान है, अगर तुम मेरी तलवार की ज़द में आ जाते तो हरगिज़ ना बच कर निकलते। अक्सर मुफस्सिरीन कुरान ने सूरत अल मुजादला की आयत नंबर 22 की शान नज़ूल को
जंग बदर में उन सहाबा के उन्हीं कारनामों से मंसूब किया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तुम कभी ये ना पाओगे कि जो लोग अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखने वाले हैं वो उन लोगों से मोहब्बत करते हों जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की है, ख्वाह वो उनके बाप हों या उनके बेटे या उनके भाई या उनके अहले ख़ानदान। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ताला ने ईमान सबत कर दिया है और अपनी तरफ से एक रूह अता करके उनको क़ुव्वत बख्शी है। वो उनको ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, इनमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह से राज़ी हुए। वो अल्लाह की पार्टी के लोग हैं। ख़बरदार रहो, अल्लाह की पार्टी वाले ही फ़लाह पाने वाले हैं।